बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरती वैस के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़बर नईम हाशमी मलका तरन्नुम नूरजहाँ के बारे में एक जानदार आर्टिकल लिखते हैं जिसका उन्वान है नूरजहाँ से इंतकाम। वो लिखते हैं कि आरिफ सोहेल का ताल्लुक़ गुजरात से था, 2-4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका था, रुपया इसके पास पानी की तरह आ रहा था क्योंकि वो इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहा था। शाहनूर स्टूडियो में सरवर भट्टी वाला दफ्तर अब उसके पास था। दफ्तर की दीवारों पर मलका तरन्नुम नूरजहाँ की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेज़ां थीं। एक दिन नूरजहाँ का बड़ा बेटा इसके पास आया। आरिफ सोहेल को उसने डैडी कहकर मुखातिब करते हुए पैसों का तकाजा किया जो पूरा कर दिया गया। फिर कई वाक़यात से साबित होता रहा कि वो नूरजहाँ की कैद में है और वो कैद उसने बहुत इन्वेस्टमेंट करके ख़ुद ख़रीदी है। सामीन, फिर एक दिन वो मुझे शादमान में अपने घर ले गया। यहाँ वो अपनी दूसरी बीवी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था। अंदर से पीपल पार्टी का जियाला था, इसलिए बेटियों के नाम बेनज़ीर और सनम रखे हुए थे। आरिफ सोहेल की पहली बीवी से जवान बच्चे थे, जबकि इसकी दूसरी बीवी के भी पहले शौहर से एज्ड बच्चे थे। दूसरी बीवी आरिफ सोहेल से उम्र में बड़ी थी। आरिफ सोहेल ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा के घर के अंदर गया तो उसकी बड़ी बेटी जो 10-11 बरस की थी मेरे पास आ गई। अंकल, आप हमारा एक काम कर सकते हैं? हाँ बेटा, आप बताओ क्या काम है? मेरे पापा बहुत पीते हैं, आप उनकी ये आदत छुड़वा दें। मैंने हाँ तो कर दी, मगर मैं एक बेटी से झूठ बोल रहा था। ख़बर नईम हाशमी लिखते हैं कि एक रात आरिफ सोहेल बहुत प्रवास में था। उसने जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई कि इसका बाप किसी ज़माने में नूरजहाँ का ड्राइवर हुआ करता था, वो नूरजहाँ पर आशिक हो गया। गरीब ही नहीं, अनपढ़ भी था। कई सालों से मुलाजमत के दौरान उसने बहुत कुछ देखा, मगर नूरजहाँ को अपना हाल दिल न सुना सका। नूरजहाँ ने इसे फारिग किया तो वो बेचारा वापस गुजरात अपने गाँव चला गया और बिस्तर से जा लगा। इसका बेटा इस सारी दास्तान से वाकिफ़ था। वो जानता था कि इसका बाप एक लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला है। नूरजहाँ के मुतब से उसे कभी दवा नहीं मिलेगी। वो बाप की मोहब्बत को सबक सिखाने के अज़्म के साथ लाहौर आ गया। लाहौर में वो सबसे पहले नवीद भट्ट का शागिर्द बना। नवीद भट्ट उन दिनों शेख शफ़ात के फ़िल्मी हफ्त रोज़ा उजाला का एडिटर था। फिल्मी साफ़ी उस दौर में चंद लोगों को छोड़कर अनपढ़ ही हुआ करते थे। आरिफ सोहेल ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बनाता रहा। वो एक मुकम्मल कारीगर शख्स था, हर आदमी को शीशे में उतार लेने वाला। फिर इसने फ़िल्म एक्टिंग एकेडमी बनाने की भी कोशिश की। मुख्तलिफ राहों पर चलते हुए आखिरकार इसका तीर निशाने पर लगा और वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनकर अनगिनत सरमाया समेटने लगा। नोटों से भरे ब्रीफ केस इसके हाथ में रहने लगे। उसने नूरजहाँ पर भी जाल फेंक दिया। वो अपनी उम्र से बड़ी नूरजहाँ के बेटों का डैडी बन गया। एक रोज़ आरिफ सोहेल ने नूरजहाँ को बताया कि गुजरात में इसके पोते की सालगिरह है और वो इसके साथ जाएगी। नूरजहाँ मान गई। नूरजहाँ को पूरे घराने के तहफ़ ख़रीद कर दिए। आरिफ सोहेल के बाप को फालिज हो चुका था, वो बोलने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। आरिफ ने अपने वालिद के लिए कीमती अशिया ख़रीदी जो नूरजहाँ ने अपनी तरफ से इसके बाप को पेश करना थी। आरिफ सोहेल जब नूरजहाँ के साथ अपने घर गुजरात पहुंचता है तो उसने वहाँ की मुकम्मल वीडियो फिल्म बनाने का भी बंदोबस्त कर रखा था। नूरजहाँ का आरिफ सोहेल के घर पहुँचने पर ढोल पताशों से भरपूर इस्तकबाल होता है। वो आरिफ सोहेल की बीवी, बेटियों और फिर इनके बच्चों में तहफ़ तकसीम करती है। अहले खाना की फरमाइश पर गाना भी सुनाती है। और फिर वो लम्हा आता है जब नूरजहाँ अपने आशिक ड्राइवर के कमरे में दाखिल होती है। नूरजहाँ को शायद नहीं मालूम था कि वो जिस आदमी के कदमों को हाथ लगा रही है वो कई साल इसका ड्राइवर रह चुका है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि एक इंतहाई जहांदीदा औरत ने इसे पहचाना ना हो। सामीन, वो यहाँ अपने एक इन्वेस्टर के बाप को तहफ़ देने आई थी। मैंने वीडियो में देखा कि नूरजहाँ जब इस फालिज़दा बूढ़े के चेहरे को हाथों में लेकर इसकी सेहत याबी की दुआ करती है तो इस नाहीफ की आंखों से आंसू गिरते हैं जो इस बीमार के चेहरे को मुनव्वर कर देते हैं। धरती वैस के दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।